नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यज्ञ एग्जाम में। तो दोस्तों आज है 14 सितंबर और मैथ की क्लास आपको होने जा रही है। तो परसेंटेज की आज दूसरी क्लास है और चलते हैं समय न वेस्ट करते हुए पहले क्वेश्चन पर। और दोस्तों जिस किसी भाई ने मेरी पहली क्लास नहीं देखी हो वो प्लीज़ पहली क्लास को देख लें, क्योंकि मैंने उसमें बिल्कुल बेसिक से पढ़ाया था ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। चलें पहले क्वेश्चन पर। एक छात्र अपने छात्रवृत्ति का 20% कमरे के किराए पर, शेष का 40% शिक्षा पर खर्च करता है तथा कुल छात्रवृत्ति का 8% खाने और कपड़ों पर खर्च करता है। इन खर्चों के बाद उसके पास 44 रुपये बचते हैं, तो वह कितने रुपये छात्रवृत्ति पाता है। अब चलते हैं। मैंने मान ली कोई भी आपकी 100% चीज़ थी, ठीक है, 100% छात्रवृत्ति थी उसकी। 20% कितनी होगी कमरे की किराए पर, कितनी बची आपकी 80% बची, ठीक है। अब 80% का 40% शिक्षा पर खर्च करता है, तो 80 का 40 यानी कि 32% शिक्षा पर खर्च कर दिया। कितना बचा? 48% बचा। अब कहा उसने तथा कुल छात्रवृत्ति का, अब छात्र कुल इसका नहीं, इसका 8% किस पर? खाने और कपड़ों पर खर्च करता है, तो कितना बचा? 40% बचा। 40% टोटल खर्चा करने के बाद बचाता है। तो यहाँ कहा इन खर्चों के बाद उसके पास 4400 रुपये बचे। कितने बचे? 4400 रुपये। 40% बराबर है 4400 रुपये। एक जीरो से एक जीरो, 4 से ये 110 बार, मतलब 1% की वैल्यू आ गई आपकी 110। कितने आ गई? 110। आपको बनाना कितना? 100%। 100 की गुणा कर दिए इधर और 100 की कर दिए हम इधर, तो क्या आ जाएगा आंसर? 11,000। 11,000 किस ऑप्शन में? फर्स्ट ऑप्शन में। क्या आंसर हो जाएगा आपका? 11,000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 1, व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। उसकी आय में 15% की वृद्धि होने पर भी वह अपना खर्च 5% बढ़ा देता है, तो उसकी बचत कितनी प्रतिशत बढ़ जाती है? एक व्यक्ति है, अपने आय का 60% खर्च करता है, उसके पास 100% या 100 रुपये हैं, उसमें 60% खर्च करता है, ठीक है। ये हो गया आपका खर्च। तो बचाता कितना होगा? 40 आपकी बचत होगी उसकी। अब आगे उसकी आय में 15% की वृद्धि हो गई। अब इसमें क्या हो गई? 15% की वृद्धि होगी आपकी, ठीक है। कितना हो गया? 115 हो गया, ठीक है। होने पर वह अपना खर्च 5% बढ़ाता है, तो इस खर्च को उसने अपना 5% बढ़ा दिया, तो 60 का आपका 5% कितना होगा? कितना हो जाएगा? 3 रुपये। 3 रुपये बढ़ गया तो कितना हो गया? 63 रुपये। तो बचत कितनी हो जाएगी? अब 115 में 63 जाएंगे तो आपके कितनी हो जाएगी? 52 रुपये। कितनी हो जाएगी? 52 रुपये। अब उसने कहा है तो उसकी बचत कितने प्रतिशत बढ़ जाती है? बचत तो कितने बढ़ी है यहाँ से यहाँ तक? 12 रुपये बढ़ी है। ये हटा दूँ, कितने बढ़ गई? 12 रुपये बढ़ गई। कितने पर बढ़ी है? 40 पर गुणा में 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 4 से 12 3 बार और 10 दिया 30% आपकी क्या बढ़ जाएगी? उसकी बचत बढ़ जाएगी। कितनी बढ़ जाएगी? 30% उसकी बचत बढ़ जाएगी। क्वेश्चन समझ में आया? बहुत अच्छे से आया होगा। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, पढ़िए और करना स्टार्ट करिए। चावल का भाव 20% कम हो जाता है, अब उतने ही पैसे में कितने किलोग्राम चावल खरीदे जा सकते हैं जितने पैसे में पहले 40 किलोग्राम चावल खरीदे जाते थे। ये मैंने मान लिया पहले क्या रेट था, 100 रुपये किलोग्राम का रेट था, ठीक है। जितने पैसे में पहले 40 किलोग्राम चावल, 100 रुपये के रेट से 40 किलोग्राम चावल खरीदे जाते थे। अब क्या हो गया, रेट 20% कम हो गया तो 80 बचा हुआ रेट। तो उनका इतने ही पैसे में कितने चावल खरीदे जा सकते हैं, तो एक्स चावल खरीदे जा सकते हैं कितने पैसे में, इसी पैसे में। 40 से 2 बार और 2 से 50 बार, तो कितने किलोग्राम खरीद सकता है वो, 50 किलोग्राम। समझ में आया नहीं आया? अगर नहीं आया तो मैं आपको फिर अलग अच्छे समझा रहा हूँ अभी। देखिए इस तरीके से समझिए, मान लीजिए कि कोई पहले 10 रुपये किलो चीज़ थी और वो क्या थी, तो आपकी 5 किलो चीज़ वो खरीद के ला रहा था पहले, तो कितने रुपये खर्च कर रहा था, 50 रुपये। इतने तो खर्च कर रहा था वो 50 रुपये। अब कह दिया कि रेट 8 रुपये हो गया, रेट कितने हो गया, 8 रुपये हो गया। अब हमारे पास 50 रुपये हैं, तो हम 8 रुपये किलोग्राम की चीज़ खरीदने गए दुकान पे, तो कितने किलोग्राम लाएंगे, 8 से भाग देंगे आपको इसको हम, तो कितना आएगा, 6 सही 2/8 किलोग्राम चीज़ हम उससे दुकानदार से खरीद के ला। कैसा पता चला, भाग दे करके, ठीक है। अब समझ में आ गया क्वेश्चन ये भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सेम है, खुद से करके देखिए एक बार। बस वहाँ रेट बढ़ा था और यहाँ रेट कम हुआ है आपका। दाल का भाव 25% कम होने पर, दाल का भाव, पहले दाल का भाव 100 रुपये था, अब यह हो गया आपका 25 रुपये, ठीक है। एक गृहिणी अब उतने ही पैसे में और कितने किलोग्राम दाल अधिक खरीद सकते हैं जितने पैसे में पहले 30 किलोग्राम खरीदती थी। 30 किलोग्राम खरीदती थी तो इतने रुपये हो गए। अब 75 के भाव से कितनी दाल लेगी, 25 थी, 75 और 25 चौका 100, 10 से आपकी 30 बार, कितना हो गया, 40 किलोग्राम चावल दाल अब खरीद रही है और पहले कितनी खरीद रही थी, 30 किलोग्राम। कितनी, 30 किलोग्राम, तो कितने अधिक खरीद रही है, 10 किलोग्राम। तो क्या आ जाएगा आंसर, 10 किलोग्राम। समझ में आ गया क्वेश्चन, कितना आंसर आ जाएगा आपका, 10 किलोग्राम। बिल्कुल सेम क्वेश्चन था पीछे वाली तरह। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। किसी संख्या को 15% बढ़ाया जाता है और फिर 25% कम किया जाता है, तब संख्या मूल संख्या से 22 कम हो जाती है, तो वह संख्या क्या है। आप या तो बिल्कुल, मैं आपको देसी तरीके से बताता हूँ। कोई 100 रुपये की चीज़ थी, ठीक है, 100 संख्या थी, 15% बढ़ाया जाता तो 115 हो गया, ठीक है। अब क्या कहा, 115 हो गया। अब उन्होंने कहा कि अब फिर 25% कम कर दिया जाता है, तो 115 को आपको 25% कम करेंगे तो क्या आ जाएगा, 75 बचेगा, 75/100, 25 से 3 बार
25 से 4 बार, ये हो जाएगा आपका 5 या 15 का 5, हासिल 1 4 और 3, 345/4। तो 4 से भाग देंगे, 4 अट्ठे 32, 2 बचा, 4 छिंग 24.25। ठीक है। अब उसने क्या कहा है कि ये मूल संख्या यहाँ से यहाँ तक कितना कम हुई है, वहाँ से 22 कम हो जाती है। कितनी कम हो जाती है आपकी? 22 कम हो जाती है। कितने? 22 कम हो जाती है। तो यहाँ के अंतर के बराबर हम 22 के बराबर रख देंगे। तो यहाँ का अंतर कितना आ रहा है? 13.75 बराबर 22। एक की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 22/13.75 गुणा में आपका 100। क्यों? हमें 100 की वैल्यू निकालनी है ना। एक जीरो हटाएंगे तो ऊपर 100 की फिर गुणा हो जाएगी, गुणा करिए, 25 से काट देंगे, 25 से कटेगा ये, तो 25 पंजे 125, और फिर से 25 पंजे 125, और 25 से आपका कितनी बार? 4 बार कैंसिल। अब 11 से ये 2 बार, और 11 से ये आपका 5 बार कैंसिल, और 5 से 20 बार। तो 20 दूनी 40, और 40 चौका 160। ये क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा। आप खुद से भी काट लेना, जैसे आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप काट लेना। मैंने आपको काट के बता दिया है। 160 क्या आ रहा है? इसका आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है? 160। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 12.1/2% और 25% अधिक है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? दो संख्या किसी तीसरी संख्या से, कोई 3 संख्या है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो तीसरी संख्या मैंने 100 मान ली, तो ये कितना है? 12.5%। तो ये क्या हो जाएगी? पहली 112.5, 12.5 अधिक हो जाएगी, और दूसरी क्या है आपका? 25 से 125 हो जाएगी। यहाँ तक बात समझ में आई आपके? पहली संख्या ये हो गई, दूसरी ये होगी, तीसरी ये हो गई। दो संख्या किसी तीसरी संख्या से, ये दो संख्या किसी तीसरी से इतने इतने अधिक हैं। ठीक है। अब पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? पहली संख्या क्या है? 112.5 गुणा में, सॉरी बटे में, किससे है? दूसरी से। तो दूसरी 125, कितनी? 125% निकालेंगे तो 100 में 100 से गुणा कर देंगे। 25 से 4 बार, 25 से 5 बार, इसकी इसमें भाग दे लीजिए। पहले भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 5 दूनी 10, एक बचा, 5 दूनी 10, 2 बचा, 50, 25 गुणा में 4 गुणा करेंगे, 5 चौक 20 की 0, हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10 की 0, हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 1 पॉइंट बाद दशमलव है, यहाँ भी 1 पॉइंट दशमलव, कितना हो जाएगा आपका? 90% हो जाएगा आंसर। कितना हो जाएगा? 90% आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलें। क्वेश्चन नंबर 7।
ये रहा आपके सामने, पढ़िए और करके देखिए एक बार। चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि होने के कारण कोई खरीदार 400 रुपये में 4 किलोग्राम चावल कम खरीद पाता है। तो चावल की मूल कीमत और बढ़ी हुई कीमत का अंतर कितने किलोग्राम है? आपको दो फॉर्मूला याद करने हैं, एक बढ़ी हुई कीमत और मूल कीमत, मतलब प्रारंभिक और बाद वाली। दोनों बताता हूँ कैसे निकलती हैं। प्रारंभिक का क्या फॉर्मूला है, x% जो बढ़ी या घटी है गुणा में रुपये बटे में वस्तु गुणा में 100 प्लस x जितना बड़ी है। ये क्या हो जाएगा आपका प्रारंभिक का। अब बताता हूँ अंतिम का या बाद वाले का। बाद वाले का सेम फॉर्मूला दोनों, x% जितनी घटी है या बड़ी है गुणा में रुपये बटे वस्तु गुणा में 100। इसमें नीचे घटाते बढ़ाते नहीं हैं, ठीक है। बस दोनों फॉर्मूला हैं, इसी दोनों होंगे सवाल, ठीक है। पहला प्रारंभिक ज्ञात करूँ मैं, मूल कीमत तो 25 रुपये 400 बटे वस्तु 4 कितनी बड़ी है 25%, 125 आपकी हो जाएगी। 25 से 5 बार कैंसिल और ये 5 से हो जाएगा आपका कितनी बार 80 बार, और 40 से 4 से कितना 20 बार, कितना हो जाएगा आपका 20 बार कैंसिल। अब बाद वाला मूल्य निकालेंगे तो 25 गुणा में 100 बटे में 4 गुणा में, मैंने बताया इसमें घटाते बढ़ाते नहीं नीचे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, कितना बच गया आपका 25। दोनों को क्या अंतर आ रहा है आपका 5, कितना अंतर आ रहा है 5 अंतर आ रहा है। क्या आंसर हो जाएगा आपका 5 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा फर्स्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बिल्कुल सेम है आपका 8 नंबर। सेब के दामों में 20% की कमी होने की वजह से अब तक व्यक्ति 55 रुपये में 2 दर्जन सेब अधिक पाता है। तो सेब का घटा हुआ मूल्य मतलब बाद वाला मूल्य याद करवा रहा है, तो 20 गुणा में कितने रुपए में 55 रुपये में बटे कितनी वस्तुएं 2 दर्जन गुणा में कितनी कमी हुई है 20 की। मेरा बाद वाले में ना घटाते हैं और ना आपके बढ़ाते हैं। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल। अगर 55 में 10 से भाग देंगे तो कितना आएगा 5.5 आपका आंसर होगा। कितना होगा 5.5 रुपये। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 2 गुना कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। कोई वर्ग है उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी जब उसकी भुजा को क्या कर दिया है
2 गुना, पहले क्या थी भुजा 1 थी, अब क्या होगी भुजा 2 हो गई है। वर्ग के क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल होता है आपका भुजा का वर्ग। क्या होता है, भुजा का वर्ग। तो यहाँ क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका 1 गुणा 1, और यहाँ क्या हो जाएगा 2 गुणा 2, ये तो हो जाएगा क्षेत्रफल। तो यहाँ हो जाएगा क्षेत्रफल आपका 1 और यहाँ हो जाएगा आपका क्षेत्रफल 4। बढ़ने के बाद तो कितना क्षेत्रफल बढ़ गया, 3 बढ़ गया, कितने बढ़ गया 1 पर बढ़ गया, गुणा में परसेंट निकालने के लिए 100 की गुणा, तो कितना आ जाएगा आपका 300%। क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 300% आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर लास्ट है आपके सामने। एक परीक्षक गृह की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि हो गई और इसके टिकटों की कीमत में भी 12% की वृद्धि की जाती है, तो प्रेक्षागृह की आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखिए 25 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 25% की 1/4, कितना होता है 1/4, मतलब 4 से 1 की वृद्धि हुई तो कितना हो गया 5 हो गया। यहाँ 12% की वृद्धि हो रही किसमें, टिकटों में, तो इसकी फ्रैक्शन क्या आ जाएगी 3/25। कैसे हुई है, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था कि फ्रैक्शन किसकी क्या होती है, आप याद भी कर सकते हैं, निकालना सिखाया था। तब क्या हो जाएगा 25 से 28, 3 की वृद्धि हुई है, तो प्रारंभिक क्या हो रहा है आपका 25 का 100 और अंतिम क्या हो रहा है 140। कितने की बढ़ोतरी हो रही है 40 की, कितने पर हो रही है 100 की। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा, 100 से 100 कैंसिल, कितना बचेगा 40। कितना आंसर आ जाएगा 40%। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझ में आया। तो ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और जिन लोगों ने चैनल अभी तो सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। ओके, जय हिंद दोस्तों।